चलो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सौविक जी, गेट ऑल इंडिया रैंक 48 कंप्यूटर साइंस ब्रांच। हमारे पड़ोसी ही है, ये हमारा 31 है रूम और इनका है 30। तो बहुत बहुत बधाई सौविक जी। थैंक यू थैंक यू। और हमारे और आपके गेट रैंक में 19 और 20 लाख का फर्क है। आपका है 48 है, हमारा है 48 100 के पास है हमारा। और कोई नहीं, नेक्स्ट साल 2 जीरो और कम कर लेना। एकदम एकदम करना ही पड़ेगा ब्रो, और कोई चारा नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, आप इंटरमीडिएट कब कंप्लीट किए, यानी कि 12th का एग्जाम कब दिए, किस ईयर? अच्छा, तो मेरा क्लास 12 खत्म हुआ था 2022 में, 2022 में। 2022, ओके। और उसके बाद ही आपने, हम लोग तो 2022-26 बैच ही है, उसके बाद ही आपने एडमिशन ले लिया यहाँ पे, यानी कि हाँ, आपने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है। नो नो ड्रॉप्स। सो नाइस, वेरी गुड। और हमने सुना है कि आपका आईआईटी में भी एडमिशन हो रहा था, लाइक जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे, राइट? हाँ, मेरा आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल हो रहा था, बट मैं उतना फिजिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं था, तो और सीएससी में स्कूल से ही कोडिंग वगैरह कर रहा था, तो बहुत इंटरेस्ट भी था। तो जहाँ एक ठीक ठाक जगह मिल गया, कंप्यूटर साइंस कर लिए। ओके, गुड। तो आप बताइए कि आपका सीजीपीए अप टू 6 सेमेस्टर कितना है? मेरा अभी सीजीपीए 9.67। 9.67, सो नाइस। आप बताइए, आपका गेट प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट किया था? तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में गेट प्रिपरेशन चालू किया था, ओके। और थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, तो तब भी 199 रैंक आया था। उस समय सेटिस्फाइड था। तो इस साल थोड़ा लास्ट कुछ महीने में टेस्ट सीरीज वगैरह रिवाइज किया और एग्जाम दिया, और पिछले साल का एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम आया, तो ज़्यादा अच्छा रैंक आ गया। सो नाइस। और आपने कोई कोचिंग लिया था या आपने सेल्फ स्टडी ही किया था? मैंने अन अकेडमी लिया था कुछ महीना। एकेडमी का प्रयोग किया था आपने? अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। आपको क्या लगता है और उससे भी किया जा सकता था, यानी कि बिना कोचिंग से, कोचिंग लिए यूट्यूब या कोचिंग तरीके से से? तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग मिल जाता है। अब सेल्फ स्टडी करने जाओ तो खुद के मोटिवेशन से करना पड़ता है, जो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ये एक तो है। रूटीन मिल जाए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा है। हम भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिए थे। तो आप क्या रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे या लाइव क्लास देखते थे? नहीं, मैं रिकॉर्डेड ही देखता था, क्योंकि लाइव क्लास तो सुबह मैक्सिमम होता था, और सुबह तो कॉलेज रहता था, तो उतना देख नहीं पाते थे। और एग्जैक्टली। रिकॉर्डेड देखने सही लगा कि अपना मुताबिक डिसाइड कर सकता था। आपने कब कंप्लीट किया था अपना गेट का सिलेबस, मतलब कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया था? ऑलमोस्ट 8-10 महीना हो, 8-10 महीना लगा था 8-10 कंप्लीट महीने में करने में। कंप्लीट किया जा सकता है आराम से, वो भी ना? उससे ज्यादा ही पहले किया जा सकता है, हम लोग का तो कॉलेज सुबह जाना ही पड़ता है, पता ही है तुमको। तो वैसा इसलिए थोड़ा ज्यादा लगा। अगर कोई डेडिकेटेडली सिर्फ गेट का करे, कॉलेज का उतना प्रेशर ना हो, तो 6 महीने में भी कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, सो नाइस। तो आपका थर्ड ईयर में आप पहले ही बता चुके हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक 199 था, यानी कि आपने 2 बार रैंक किया है। यानी कि कोई कह नहीं सकता कि आपने एक बार तुक्का से रैंक आ गया आपका, यानी कि 2 बार हाँ ये कंसिस्टेंटली आपका रैंक आया है। सो नाइस। हाँ। तो थर्ड ईयर में रैंक आने के बाद, यानी कि हमने सुना कहीं कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कहीं एसोसिएट किए थे आप कुछ काम के लिए, क्या था वो? हाँ, मुझे तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया था कि कॉल आया था कि टेस्ट सीरीज लिए हो कि नहीं, ये सब पूछने के लिए, ताकि वो लोग स्पॉन्सर कर पाए। बट मैंने बोला मैंने नहीं लिया, तो वो लोग फोर्स नहीं किया था। और अन अकेडमी के साथ तो सब्सक्रिप्शन था, तो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। सो नाइस। तो आप अपना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। अभी तो एआई और डिसरप्शन इन आईटी इंडस्ट्री, ये सब का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, तो आपका इस पर क्या व्यू है? कि हाँ, एआई के लिए प्रिपरेशन का लेवल तो इंक्रीज होना पड़ेगा। पहले जैसे नॉर्मली जॉब्स लग जाता था, थोड़ा कुछ क्लोन प्रोजेक्ट्स करके या सिंपल प्रोजेक्ट्स करके ही जैसे लग जाता था पहले। अभी वो जमाना चला गया है, वो नहीं होने वाला है अभी। और तो क्योंकि एआई काफी अच्छा लेवल तक कोडिंग कर देता है। सो अभी अगर किसी को करना है, तो उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो लोग कुछ नया प्रॉब्लम आए उसका फ्लो डिजाइन कर पाए, प्लानिंग कर पाए, कैसे कैसे स्टेप्स है। एआई का अगर कोड दिया एआई उससे वेरीफाई कर पाए कि सही है, कुछ मिस्टेक है तो फिर से प्रॉम्प्ट डाल के सही करने बोले फर्दर।
तो ये सब करने आना चाहिए। उसके लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि तुमको पूरा चीज आना चाहिए जो एआई करता है कोड। तो वो तो सीखना ही है। अभी सब बोलते हैं कोडिंग नहीं करना है, ये मत करना है। अरे कोडिंग नहीं करोगे यही क्वेश्चन पूछने वाला एआई का कोड वेरीफाई कैसे करोगे कि सही है कि नहीं है? फिर तो वही हो गया कि ब्लाइंडली कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर अगर कोई दिक्कत आए तो खुद नहीं जज कर पाओगे। सो एआई के लिए प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले जैसे नॉर्मली हो जाता था, बार्स हैज बीन रेज्ड कि हायरिंग होने, तो जो वो उस बार को पार कर रहे हैं उनको मिल रहा है जॉब, जो नहीं कर पा रहे वो लोग पीछे रह जा रहा है। है। सो कोडिंग अभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, मतलब ये अभी आउटडेटेड नहीं है। अभी तो ऑब्सोलेट नहीं हुआ है, और जब तक ऐसा लेवल तक एआई नहीं पहुंच जाएगा कि वो गलती ना करे तब का कभी भी ऑब्सोलेट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, और नॉलेज तो वो चाहिए ही। नॉलेज तो चाहिए ही, हाँ ऑफ एकदम कोर्स। और अगर तुम कोडिंग का नॉलेज वगैरह नहीं करोगे तो क्या ही करोगे? एकदम एग्जैक्टली सही बात है। अभी फ्यूचर प्लानिंग, इमीडिएट फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? अभी तो इमीडिएट तो एमटेक करना है, और एमटेक से कोई अच्छा प्लेसमेंट वगैरह निकालने के लिए प्रिपरेशन करना है। यानी कि अभी इमीडिएट में एमटेक करना है, उसके बाद एमटेक में आज जाकर के आप प्लेसमेंट ये सब देखोगे। हाँ, कंपनी टारगेट कर रहे हो क्या है, यानी कि गूगल ये सब कुछ सपना है आपका, ड्रीम है कि गूगल में जॉब करना है, अमेजन में जॉब करना है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, बट कुछ अच्छा एमएनसी वही, बट एक कंपनी स्पेसिफिक टारगेट करके वो अचीव होता नहीं है जनरली। तो आपको ओपन रहना चाहिए कि जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाए। कोई स्पेसिफिक कंपनी टारगेट करने का फायदा नहीं है, कि प्लेसमेंट में बहुत लक का भी फैक्टर रहता है। तो कौन सा में शॉर्ट लिस्ट आएगा, कौन से में नहीं आएगा, उसकी वो भी है। जितना आए कोशिश करना चाहिए कि यू आर वेल एनफ प्रिपेयर्ड कि उसको कन्वर्ट कर पाए। अभी आपका इंटर्नशिप भी चल रहा है शायद, है ना? हाँ, मेरा इसके ये बारे में कॉलेज का बताइए। प्रोफेसर जो उनका एक वो और उनका एक दोस्त मिलकर स्टार्टअप कर रहा है, तो वहाँ मैं बैकएंड का काम कर रहा हूँ, मैं और मेरा एक बैचमेट। बैकएंड राहुल चक्रवर्ती और आप, राइट? राहुल जी और मैं बैकएंड संभाल लेंगे। टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा और आपने उसका प्रिपरेशन कैसे किया? तो मेरा मुताबिक मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट ओएस था, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है। गेट में भी कभी कभार अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जिसके लिए अच्छा थ्योरेटिकल डेप्थ होना है। बाकी सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल डेप्थ ठीक है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये ज्यादा लगता है। ओएस का स्टार्टिंग जो जो चैप्टर्स है जैसे प्रोसेस, थ्रेड्स वगैरह, उसमें बहुत बढ़िया थियोरेटिकल नॉलेज होना अच्छा है। उसलिए वो थोड़ा टफ लगा था। न्यूमेरिकल पार्ट उतना टफ नहीं था, बट थियोरेटिकल वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ा। उसके लिए मैंने ओएस का फेमस बुक है गैल्विन नाम का, वो थोड़ा पढ़ा था थियोरेटिकल पार्ट्स कुछ पेजेस, और बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर करके जितना हुआ। Okay. तो अभी जो कंप्यूटर साइंस में लेने वाले हैं, जो कंप्यूटर साइंस में एंटर करेंगे, उनको उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम जब इंटर किए थे 2022 में, तो उस समय एआई ये सब उतना ज्यादा नहीं था बूम पे, अभी तो ये बहुत ज्यादा है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? अभी मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नॉर्मली गुजर जाता था, अभी आपको एक गोल पहले से डिसाइड करना है कि हमें ये करूंगा। कि अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ आ गया प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू में। सो टाइम कम, और चीजें ज्यादा हो गए प्रिपेयर करने के लिए। सो फर्स्ट ईयर से ही लग जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में बहुत जन जेई के बाद फर्स्ट ईयर से थक जाते हैं कि चलो फर्स्ट ईयर थोड़ा रिलैक्स कर ले, जेई में इतना 2 साल तो पढ़ के आए। राइट, थोड़ा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही रिलैक्स करके फर्स्ट ईयर गुजार दो। 1-2 महीना रिलैक्स करने के बाद फिर से लग जाओ काम पे। फ्यूचर में क्या करना है, डीएसए कर सकते हो, कुछ डेवलपमेंट चीज सीख सकते हो, लैंग्वेज कोई लैंग्वेज कभी नहीं की हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा। और गेट का करना चाहते हो तो सेकेंड ईयर से उसका भी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर प्लेसमेंट ही चाहिए तो उसका भी अलग, जो जो लगता है डीएसए, डेवलपमेंट, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स। और थर्ड ईयर आते आते कुछ अगर अच्छा इंटर्नशिप इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, वो तो कर सकते हो। और अच्छा एक रेज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे बनाना भी इम्पोर्टेंट है, राइट? रेज्यूमे बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब बढ़िया कॉलेज में हो तो कॉलेज में आ रहे कंपनी तब तो अलग बात है, बट ऑफ कैंपस में तो रेज्यूमे ही है तुम्हारा एकमात्र वे टू नो व्हाट यू आर। या तुम्हारे resume पढ़ के ही समझेगा कंपनी से तुम क्या हो। ऐसा एक्चुअली उतना पढ़ता भी नहीं है, सब ऑटोमेटेड हो गया, स्किल्स मैच करके ये करता है। सो रेज्यूमे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके बारे में कुछ लिंक्डइन के बारे में बताइए, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? और आपका तो एक बहुत ही अच्छा लिंक्डइन पेज। हाँ, लिंक्डइन में यू कैन बिल्ड इन पब्लिक। मतलब तुम स्टेप्स, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो कुछ अच्छा,
उसका तुम लिंक्डइन में पोस्ट कर सकते हो कि आज मैं ये किया वो किया। सो अगर कोई रिक्रूटर प्रोफाइल देखा है स्टार्टिंग तो से वो ही देख पाएगा चाहिए। तुमने ये प्रोजेक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप ये किए हो, तो उसको आइडिया लगेगा तुम कितना केपेबल हो क्या करने के लिए। बाकी तो वही फिर से लक फैक्टर तो थोड़ा है ही कि रिक्रूटर देखे या ना देखे। तुम रिक्रूटर को डीएम भी कर सकते हो, अगर रिक्रूटर कभी देखे तो लिंक्डइन से समझ आएगा। हाँ, मतलब बात है कि फर्स्ट तो ईयर से ही सब कुछ करना, लिंक्डइन ये सब भी फर्स्ट ईयर से ही फर्स्ट शुरू ईयर से तो करना कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर से ही तो कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना नहीं स्टार्ट कर सकता। पहले थोड़ा सीखो, चाहिए, स्टार्ट कर सकते जब तुम हो जाओ। हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल तो रहेगा ही, हैं। हाँ, प्रोफाइल ये उसमें सब पोस्ट वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट कर सकते हो जब तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाने का केपेबल हो गए हो। और आजकल अच्छा प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्लोन प्रोजेक्ट वगैरह तो सब बनाते हैं। तो तुम अपने आप को ऊपर कैसे लाओगे, कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपनी जनता से। तो उसके लिए बढ़िया प्रोजेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब वगैरह में शेयर करना ही है कि ऐसा बढ़िया कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज वगैरह देखो। खुद अभी तो एआई आ गया, उसका हेल्प से पूछो कैसे बनाना है, फिर वो सीखो, फिर बनाओ, थोड़ा एआई का हेल्प भी दो। Exactly. यानी कि एआई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने डेली लाइफ में और उसका यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एआई से डरोगे तो कुछ नहीं होगा। एआई भी एक टूल ही है, जैसे गूगल है, जैसे वैसे ही एक एआई भी एक टूल है जो तुम्हारे पास आया। जो पहले जो बग हुआ ये हुआ, डिबग करना बहुत मुश्किल था, स्टैक ओवरफ्लो था, उसमें जाके पूछना पड़ता था, वेट करना पड़ता। अभी वो सब नहीं करना, फटाफट एक प्रॉम्प्ट करो और जो रिप्लाई है उसको ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो फिर से प्रॉम्प्ट तो नया एरर जो आ रहा है, ऐसे करके काम करना बहुत आसान हो चुका है। Exactly. सो जो वो टूल जितना अच्छा यूज कर पाएगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा, कॉलेज कॉलेज लाइफ और गेट प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करना चाहिए, यानी कि कॉलेज से कितना लाभ मिल सकता है गेट में, या फिर उसको थोड़ा तो इग्नोर ही करना कॉलेज, चाहिए? जैसे हम लोग का जैसे कॉलेज था कैलकट यूनिवर्सिटी, तो उसमें एक दो प्रोफेसर अच्छे थे जो गेट लेवल का पढ़ा देते थे, तो वो सब सब्जेक्ट में थोड़ा हेल्प हुआ। बट मेजॉरिटी जो है वो गेट लेवल नहीं पढ़ाते थे, तो वो अलग से पढ़ना पड़ा। तो बोल सकते हो कि कॉलेज थोड़ा हैम्पर तो करता ही है प्रिपरेशन में। अगर वैसा लेवल का ना हो तो थोड़ा हैम्पर करता है कॉलेज प्रिपरेशन, बट मैनेज किया जा सकता है, कॉलेज भी करना तो है ही। मैंने बात है, और वो सब हम्म, करना है तो सब्जेक्ट तो मोर का, और कॉलेज में जो जो सब्जेक्ट रहता है तो थोड़ा तुम खुद गेट लेवल का वो सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। नहीं, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बात यह है कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी बहुत ही अच्छा मार्क्स है, 9.5 के एबव भी रहता है, और आपने गेट में भी अच्छा हाँ मार्क्स किया है। यानी कि आपने प्राइमरी फोकस आपका गेट ही था, राइट? और इस प्राइमरी हाँ, फोकस के प्राइमरी देखो, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो अगर तुम्हारा पढ़ने का एक हैबिट बिल्ड हुआ तो तुम सारा कुछ ही कर सकते हो। तो कभी कभी वो मोनोटोनस हो जाता है, लाइक बोरिंग टाइप, एक ही चीज को करते करते, और हाँ, सब्जेक्ट भी बोरिंग हो जाता है तब होता है अगर तुम फोर्सफुली कोई काम करो। अगर तुम अच्छा लगे पढ़ना वो वाला सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटीज छोड़ के भी मैं यहाँ, क्योंकि ये मेरा पसंद का था। आपने आईआईटी तो छोड़ मुझे के यहाँ पे आया। तो ऐसा मुझे बोर लगा नहीं कि जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा हो या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहा हो, तो बोर नहीं लगा, क्योंकि मुझे जानना था अच्छे से कंप्यूटर कैसे काम करता है। मैं एक सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, वो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है, तो वो सब जानने को मिल रहा था, पढ़ने को मिल रहा था। थोड़ा और पढ़े, अच्छा लगा, कुछ बनाए, और भी अच्छा लगता रहा, तो बोर लगा नहीं कभी। एग्जैक्टली। और वो बहुत ही करेजियस डिसीजन भी रहा होगा सौभिक जी, कि आपने आईआईटी छोड़ा, मतलब 12 पास करने के बाद, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे एक अननोन टाइप कॉलेज में, क्योंकि कल के कैलकाटा यूनिवर्सिटी नोन है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए तो एटलीस्ट नोन नहीं है उतना। हम्म। बोर्ड मतलब जो मुझे तब था कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, मैं मैकेनिकल, बाकी के लिए लगेगा मैकेनिकल छोड़ दिया, बट मुझे उतना मैकेनिकल मुझे नहीं लगा था मैं मैकेनिकल में कुछ अच्छा कर पाऊंगा। मुझे उतना फिजिक्स वगैरह नहीं आता था। फिर से आईआईटी में जाके वो सब ब्रांचेज एग्जाम दो, कितना होगा कितना नहीं होगा, ब्रांचेज नहीं हो तो फ्यूचर मैकेनिकल में आ गया, फिर से नॉन कोर ब्रांच से सीएस ब्रांच में इंटरव्यू दो। उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं किए, इतना कॉम्प्लेक्सिटी मुझे नहीं लगा कि सही होगा उतना रिस्क लेना। जबकि मुझे, मेरे मुताबिक मुझे नहीं लगता था मैं मैकेनिकल कर पाता। मुझे वो फिजिक्स वगैरह जेई के टाइम में उतना अच्छे से नहीं आता था, और मैकेनिकल तो पूरा पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट, फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स ठीक ठाक था, फिजिक्स उतना अच्छा नहीं था।
तो मुझे नहीं लगा था मैकेनिकल में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आईआईटी में जाना तो नहीं, वहां भी सरवाइव करना तो है। तो मुझे लगा जो मेरा पसंद का है तो वही लिए, जो होगा इससे ही होगा। या और एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा आपके इस कोर्स का भी, आप एक अच्छा रैंक भी कर पाए, हम्म। और इमीडिएटली अब अभी आप एमटेक भी करने जा रहे हैं आईआईटी में। तो सो तो आईआईटी में तो आप जा ही रहे हाँ, हो तो एटलीस्ट। कोई डिसीजन तो गलत या सही ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे एफर्ट्स प्रूव करता है कि तुम्हारे एफर्ट देना पड़ेगा अपना डिसीजन को सही प्रूव करने के लिए। या और मतलब पीएसयू के बारे में आपने जॉब के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर मतलब आपको हायर स्टडी के लिए ही जाना था, पहले से ही क्लियर था? जब गेट प्रिपरेशन चालू किया तब तो डिसाइडेड था ही कि आईआईटी में जाना है। बीटेक में जो मिस किया एक बार, आईआईटी सबका एक सपना होता है। पीएसयू जॉब्स तो ठीक है, फिर से बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक हम्म, एमटेक आईआईटी जब एक अच्छा आईआईटी में चांस मिल सकता है तो सोचा अभी यही कर लेता हूँ। बाद में अगर कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला कॉलेज से तो फिर से गेट देके पीएसयू कर सकते हैं। या हमने सुना है, और सुना क्या है, हमको पता भी है आपका हॉबी चेस है, राइट? चेस में आप बहुत ही अच्छे भी हैं, तो उसके बारे में कुछ शेयर करो। चेस तो पहले खेलता था, जब फर्स्ट ईयर में था तब बहुत ज्यादा, मतलब 11 12 जब था फर्स्ट ईयर तब ज्यादा चेस प्रैक्टिस था। तब chess.com में 1900 जैसा कोई रेटिंग हुआ था। तो अभी बहुत दिन हो गया तो उतना खेलता नहीं हूँ, प्रैक्टिस छूट गया। अभी शायद 1300 1400 लेवल का खेल पाऊंगा अभी। तो मुझे अभी जहाँ तक डाउन। जानकारी है, चेस में 1900 रैंक, ये तो बहुत ही अच्छा रैंक है, और हॉस्टल में ये शायद सबसे अच्छा रैंक है। मतलब 1900 रैंक किसी का नहीं है हॉस्टल में अभी। बट अभी मैं उस फॉर्म का नहीं रहा जो तब था। सो अभी नहीं बोल सकता हूँ मैं बेस्ट हूँ। अभी मुझसे बहुत ज्यादा लोग अच्छा हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिस छूट गया है। और बाकी हॉबीज है, जैसे पोएम लिखता हूँ और नाइस। थोड़ा म्यूजिक का कोशिश करता हूँ, बट होता नहीं, वो अलग बात है। म्यूजिक किस टाइप का, मतलब म्यूजिक आप गाना चाहते हो या बजाना चाहते नहीं, मतलब वो सब ऐप वगैरह होता है उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, और पियानो वियानो का ऐप होता है उसमें थोड़ा नोट्स हो? देके बजाने का कोशिश करता हूँ, वो सब करता हूँ। ओके, अच्छा है, वो एक गेम टाइप है, राइट? तो एक्सप्लोर करते रहता हूँ हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा करके, नहीं नहीं, जो अच्छा है, अच्छा लगता है। फ्री टाइम में अच्छा भी है। आप मूवी ये सब देखना ही पसंद करते हो क्या? मतलब ऐसा तो मूवी देखना पसंद नहीं है, बट कभी अगर कुछ यूट्यूब जैसे शॉर्ट्स वगैरह में आ जाता, देखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मूवी का तो वो कभी कभार देख लेता हूँ। बहुत कम ही देखता हूँ मूवी, गाना ज्यादा सुनता हूँ, गाना सुनना ज्यादा पसंद है। मूवी देखता हूँ महीना में एक बार होगा शायद, ऐसा देखता हूँ। उतना भी नहीं कौन हो सा गाना पाता है। सुनना पसंद करते हो आप? लाइक हाँ, बंगाली और हिंदी, कौन सा गाना सुनना पसंद करते हो? ऐसा नहीं, कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं, बंगाली या हिंदी। अच्छा गाना अगर म्यूजिक अच्छा लगा, ओल्ड सॉन्ग जैसे ज्यादा सुनता हूँ, वही थोड़ा मेलोडियस लगता है। थोड़ा सॉफ्ट सॉन्ग हो, मेलोडियस हो, तो वो बंगाली हो हिंदी उससे मैटर नहीं करता। बस सुनने में अच्छा लगे तो बस सुन लेता हूँ। एकदम। सौरभ जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और रियली नो आपसे मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग तो ये डिस्कस करते ही रहते हैं, और मैं भी ट्राई करूंगा, अगले साल देखते हैं क्या हो रहा है। तो कुछ लास्ट एडवाइस दीजिए, जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनके लिए कुछ एक लास्ट एडवाइस आप देना तो अगर, हाँ, गेट पे स्टार्ट करोगे तो देखो जेई जैसा मुश्किल नहीं है गेट उतना। अगर थोड़ा डेडिकेशन मांगता है कि जेई में जैसा अननोन क्वेश्चंस वगैरह आता है, गेट में आता है कुछ कुछ, ज्यादा अननोन नहीं होता है। मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड वगैरह ही होता है। सो प्रैक्टिस अगर अच्छा हो, थोड़ा शुरू करो अच्छे से। एटलीस्ट रोज कोशिश करो तो कि 2 3 घंटा पढ़ पाओ कंसिस्टेंटली, छोड़ना मत ये प्रैक्टिस। हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ना, बट पढ़ते रहना। वो एक है। बार कंसिस्टेंसी एक बार ब्रेक हो जाता तो फिर से वो पुराना फॉर्म में आने में फिर से 3 4 दिन लग वेस्ट हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे एग्जैक्टली। आधा घंटा आप पढ़ते रहना, जो भी जितना भी मुश्किल है आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हो। कहीं बाहर भी जा रहे हो तो कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके या वीडियो डाउनलोड करके थोड़ा देख लिए। 1 घंटा, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा ही करो, 1 घंटा ही करो रोज। और छुट्टी का दिन थोड़ा ज्यादा यूज करो। ऐसे पढ़ते रहो, कोशिश करो कि 8 महीने 10 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो, फिर एक टेस्ट सीरीज लेके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तुम चैप्टर तो पढ़ लेते हो बट समझ नहीं आता कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। क्वेश्चंस करके समझ आता है कि मेरा ये लूप होल है, वो लूप होल है, वो जाके फिक्स करता है। और रिवीजन करते रहो साथ में। वही सब है, एडवाइस ही है सब, वही तो बोलते हैं। पता सब वही है, बट कर बहुत कम लोग ही पाते हैं हाँ, कंसिस्टेंटली।
लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा था। पता तो सबको ही होता है कि क्या करना है, क्या सिलेबस है, क्या बाउंड्रीज है, वही सबको ही पता है। सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है बट कर नहीं पाते हैं। अभी सबसे मुश्किल हो गया कि बहुत ज्यादा रिसोर्स है, इतना रिसोर्स है कि रिसोर्स सिलेक्ट करते करते ही टाइम चला जाता है। एकदम वो फोकस्ड रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। फोकस्ड हम्म। रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये क्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ये तो सॉफ्ट सौभिक, स्किल्स जो होता है कि फोकस करना, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, ये सॉफ्ट सॉफ्ट जो स्किल्स है, कूल रहना प्रिपरेशन के टाइम में, एग्जाम में प्रेशर, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 5-10 मार्क्स गेट के एग्जाम में कम ज्यादा करा सकता है। एकदम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वेरी वेल सेड। बहुत बहुत धन्यवाद सौभिक जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि हम लोग फिर कभी मिले जब आप एमटेक कंप्लीट कर रहे हो। हम चाहते हैं कि फिर हम मिले, फिर हम आपका ऐसे ही इंटरव्यू ले, इंटरेक्शन हम लोग करें, बातचीत करें। आ जाओ नेक्स्ट साल जो आईआईटी में होगा, नेक्स्ट साल आ जाओ एमटेक करने उस आईआईटी में। ये एकदम एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।